सीटी स्कैन कराने जाने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो सीटी स्कैन कराने जाने से पहले बहुत घबराते हैं, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, वो मन ही मन संकोच करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो क्लासिफोबिक पेशेंट होते हैं, जिनको अंधेरे से डर लगता है, जिनको ऐसे गुफाओं में डर लगता है। तो ये सीटी स्कैन मशीन जैसे एक टनल जैसी एक मशीन होती है, उस एक गोला सा होता है, टनल जैसा, गुफा जैसा, जैसे सीटी स्कैन और एमआरआई की मशीन सेम ही होती है। उस टनल में पेशेंट को अंदर लेके आते हैं और फिर उसका सीटी स्कैन होता है। तो बहुत से पेशेंट ऐसे हैं टनल में अंधेरे से डरते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है सीटी स्कैन कराने के लिए। तो ऐसे पेशेंटों को डॉक्टर से बताना चाहिए उन्हें कि हमें ऐसे दिक्कत है टनल के अंदर या अंधेरे से डर लगता है। क्लास्ट्रोफोबिक पेशेंट को सीटी स्कैन कराने से पहले डॉक्टर को बताना चाहिए, या वहाँ के टेक्नीशियन से बताया तो आपको डॉक्टर कुछ और सुझाव देगा। और दूसरी चीज़ है एलर्जी। हम एक ड्रग्स देते हैं सीटी स्कैन करने से पहले, एक दवाई देते हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट होता है, जो हमारे बॉडी में जाके एक क्यूरेट ऑफ क्लियर इमेज देता है। जहाँ दिक्कत होती है वहाँ का जाता है, आंतों में कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो, ऐसी कोई चीज़ें हो, जो वहाँ का क्लियर इमेज बना के हमें देता है कॉन्ट्रास्ट। ये कॉन्ट्रास्ट अगर आपको किसी चीज़ से दवाई की एलर्जी हो तो आप बताएं डॉक्टर को, या वहाँ आप किसी को जो टेक्नीशियन से सीटी स्कैन करते हैं उन्हें बताएं, तो आपको बताएंगे ये दवाई दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। क्योंकि एलर्जी वाले पेशेंट में ये दवाई कॉन्ट्रास्ट नहीं दे सकते और रिएक्शन कर जाता है, ये कॉन्ट्रास्ट नहीं देते हैं। और कॉन्ट्रास्ट से एक्यूरेट इमेज बन के आती है, तो एलर्जी वाले पेशेंटों में सीटी स्कैन नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है क्रेटिनाइन, किडनी की जांच होती है क्रेटिनाइन, इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 1.5 होता है नॉर्मल वैल्यू। इससे ज़्यादा होने पे हम दवाई कॉन्ट्रास्ट नहीं लगा सकते, ये ड्रग्स नहीं दे सकते पेशेंट को। अगर ये ड्रग्स देंगे तो उसके जान का खतरा भी हो सकता है। तो हम सीटी स्कैन कराने से पहले ये क्रेटिनाइन की जांच करवा के जाएँ, और क्रेटिनाइन की जांच करवा के जाएँ। अगर नॉर्मल है तभी जाए, नहीं तो हम इससे पहले डॉक्टर से संपर्क करें। कभी बॉडी बिल्डर वाले जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो पहले से अपनी बॉडी में क्रेटिनाइन लेते हैं, तो उनका किडनी क्रेटिनाइन को फिल्टर नहीं कर पाता ढंग से। और आप अगर ड्रग्स लगवा लोगे, दवाई लगवा लोगे, तो और जांच आप क्रेटिनाइन की जांच आपकी ज़्यादा बढ़ी रहेगी, तो आपका जान का भी खतरा हो सकता है। तो क्रेटिनाइन की वैल्यू देखें, उसके बाद ही जाएं सीटी स्कैन कराने, या वहाँ जाके संपर्क करें, उनसे बताएं। और ये है कि प्रेगनेंसी में हम नहीं करा सकते सीटी स्कैन। प्रेगनेंसी में हम सीटी स्कैन इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि सीटी स्कैन में एक रेडिएशन निकलता है। सीटी स्कैन में जो रेडिएशन निकलता है वो बच्चों को बहुत हार्मफुल हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडी के जो बेबी होता है उसको हार्मफुल हो सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी में आप सीटी स्कैन नहीं कर सकते। आपको डॉक्टर को बताना है कि हमें प्रेगनेंसी है, और डॉक्टर आपको कुछ और सजेशन देगा। और तो प्रेगनेंसी में आपको सीटी स्कैन कराना ही नहीं है। और चौथी चीज़ है कि हमारे बॉडी में कोई इम्प्लांट डला हो, कोई इम्प्लांट जैसे दांतों में कोई ब्रेस्ट डला हो, या कोई शरीर में कोई रॉड डली हो, तो इसमें थोड़ा सा सीटी स्कैन कराने में दिक्कत होती है। क्योंकि सीटी स्कैन में जो रेडिएशन निकलता है, इनके संपर्क में आने से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। तो ये सारी अगर ये भी दिक्कत है, ये अगर आपको डली हुई है इम्प्लांट है, ऐसे दांतों में कोई ब्रेस्ट वगैरह डली है, तो आपको डॉक्टर को बताना है, या वहाँ के टेक्नीशियन को बताना है कि हमारे साथ हमारे शरीर में बॉडी में ऐसा इम्प्लांट डला हुआ है। तो आपको टेक्नीशियन बताएगा कि इस स्थिति में आपका सीटी स्कैन या एमआरआई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है कि डॉक्टर आपको कुछ और सजेशन देगा। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ बतानी है, और डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं होती है सीटी स्कैन में।